इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। मैम, ये बताइए कि कल टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि घंटों तक उनको आपसे मिलने नहीं दिया गया, इंतजार कराया गया और उसके बाद आप उनसे बिना मिले चली गई, जिस पर आपने एक ट्वीट भी किया है। क्या कहना चाहिए? मैं इस आरोप का खंडन इसलिए करती हूँ, उन्होंने मेरे से आधे घंटे का 15 मिनट का समय मांगा था, तो मैं अपना काम छोड़ करके कल सीधे एयरपोर्ट से ऑफिस पहुंची। मैंने कहा हो सकता है फ्लाइट लेट हो जाए, तो मैं 6:30 बजे का समय दिया। मैं 6 बजे पहुंच गई। मैंने सूचना पहुंचाई कि जितने लोग आए हों, जितने लोगों के साथ तय हुआ है, उनके सेक्रेटरी और 5 लोगों को और रहना था। अभिषेक बनर्जी को रहना था और 4 लोग उनके और रहने थे। मैंने कहा बैठ के बातचीत हो जाए। तो फिर हमारे पास सूचना आई कि नहीं, हम 5 लोग नहीं मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो 10 लोग और मिलवाते हैं, कुछ मेरा ऑफिस छोटा है, मैंने 10 कुर्सियाँ और डलवाई। मैंने कहा 10 लोग आ जाएंगे। फिर बोले नहीं, हम पूरे सांसद मिलेंगे। तो मैंने कहा पूरे सांसद आ जाओ आधा घंटे 7 बजे के बाद। फिर बोले हम पूरे सांसद मिलेंगे, तो पूरे सांसद आ जाओ। भाई बात करनी है एक में करनी है, चाहे 7 जितने हैं उतने में करनी है, आ जाए। फिर बोले नहीं, जो हमारे साथ जनता आई वो आएगी। मैंने कहा पहले आपसे हमारी बातचीत हो जाए, मैं जनता से पहले मिलूँ और बाद में मिलूँ। मैं मिलूँगी उनसे, जनता हमारी है, हम उनके हैं, उनके लिए ही काम कर रहे हैं। बस मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। आपने ट्वीट करके कहा कि मैंने 2.5 घंटे उनका इंतजार किया, लेकिन उसके बाद उसी ट्वीट पर महुआ मित्रा, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उनका जवाब आता है कि साध्वी निरंजन ज्योति झूठ बोल रही हैं। क्या कहेंगे? आपने देखा होगा खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं, मैं उनके इंतज़ार में बैठी थी। मुझे लग रहा है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। महुआ मित्रा ने कहा कि मैं आपसे अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले आप कभी मिलने ना आकर के। आज आपका डेलीगेट आया हुआ है, पूरे साथ में जितने लोग मिलने वाले हैं वो लोग आए, मैं सबसे मिलूंगी। इतने तो कहा। जब आप पूरा कोई डेलीगेट जाता है तो अकेले थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा आप पूरे लोग आइए, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? उनका आरोप है कि मनरेगा में जो बंगाल की सरकार है उनको फंड्स नहीं मिल रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बीजेपी है वो कलकत्ता में या फिर बंगाल में जीत नहीं पाई। क्या कहें? मुझे लग रहा है कि हम पूरे देश के साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है। शायद मुझे लग रहा है ये आरोप, ये आंकड़े पढ़ लेते तो आरोप नहीं लगाते। जिस सरकार में ये शामिल थे 2004 से 14 तक शामिल रहे हैं, उनकी सरकार के समय मनरेगा में कितना दिया गया वो सीधे रिकॉर्ड बता रहा है, 14,000 करोड़ रुपया दिया गया। मोदी जी की सरकार में आने के बाद 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। आंकड़े लेके बैठी, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा फोकस करने पाए। ये जरूर आप फोकस करिएगा। यदि हम देने के ना देना होता, पक्षपात करना होता, 14,000 करोड़ और कहाँ 54,000, कितना बड़ा अंतर है, 4 गुना का फर्क है। आवास में इनकी सरकार के समय 4,000 करोड़ रुपया, हमारी सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपया दिया गया। हमारी सरकार के समय 45 लाख आवास बनाए गए, जिसमें इनकी सरकार के समय के 10,21,000 इंदिरा आवास हमने पूर्ण किए। हमने कहाँ पक्षपात किया? यदि हमें पैसा देना नहीं होता तो हम क्यों देते? आप ये देखिए, ये आंकड़ा आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना का बता रहा है, ये ग्रामीण विभाग है, अन्य विभागों की चर्चा नहीं कर रही हूँ। ये बता रहा 5,400 करोड़ रुपये इनकी यूपीए की गवर्नमेंट में दिया गया। हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, यदि पक्षपात करना होता 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। अनियमितताओं की भी। दूसरा ये आप देखिए, जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, स्वयं ममता दीदी महिला हैं, आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए इनकी सरकार के समय उन महिलाओं को बैंक से कितना दिया गया? 600 करोड़ रुपया के लिए दिया गया। हमारी सरकार के समय सिर्फ पश्चिम बंगाल में 74,000 करोड़ रुपया दिया गया। हम अन्य मद में पैसा दे रहे हैं, तो फिर मनरेगा का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? मनरेगा में हमने 19 में लेटर लिखा कि जिन जिन गाँवों की शिकायतें आई हैं ग्राम पंचायतों की, आप कार्रवाई करिए। वो भी 19 में लिखा गया, 20 में लिखा गया, 21 में लिखा है। इनका जवाब वो भी मिला जुला पिछले 2022 दिसंबर में आ रहा है, और उसमें ये कहा गया कि एक सरपंच के खिलाफ और एक गांव सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। भाई इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो सेक्रेटरी और सरपंच तो अकेले दोषी नहीं है। हमने कहा जो भी अधिकारी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, रिकवरी करिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हम आरोप लगाया कि मनरेगा में पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात आप कल रखना चाहती थी? बिल्कुल रख रही हूँ। भ्रष्टाचार हुआ तभी तो हम रोक रहे हैं। आप भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाइए, गरीब के पेट की रोटी मत काटिए। गरीब को काम मिलना चाहिए।
लेकिन फर्जी जॉब कार्ड बना करके यदि मनरेगा का पैसा निकाला गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा टीएमसी सांसद आपसे मिलने का समय लेते हैं या आपकी तरफ से कोई बातचीत की ऐसी पहल करती हैं तो बात होगी? के लिए तैयार है, हमारा दरवाजा खुला है। कल भी मैं 2.5 घंटा बैठी रही हूँ। दिल्ली जाएंगी तो उनसे मुलाकात करेंगी, आमंत्रण देंगी? वहाँ मिलूंगी, मिलते रहते हैं, लेकिन किसी इशू को मिलना है तो उसके लिए स्थान तय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने आंकड़ों सहित अपनी बात रखी कि कैसे मोदी सरकार में हज़ारों करोड़ का बजट जो है मनरेगा और अन्य स्कीमों में बढ़ाया गया और ये जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।